अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भितौरी, जिला भिंड के कृषक सुमेर सिंह ने। ये आंवला के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रस्ट। इसको रवेलिया इमली की इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आंवले की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं बाद में चल के काफ़ी मात्रा में फैल जाते हैं और जो पत्तियों के ऊपर का क्लोरोफिल है इसको नष्ट करते हैं। इसके नियंत्रण के हमें 0.4% घुलनशील गंधक के छिड़काव करना चाहिए, या क्लोरोथेनेल जो दवा आती है जिसका 0.2% जुलाई के महीने में यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते। काली फफूंद रोग, इसका प्रकोप ऐसे आंवले के पौधे जिनमें स्केल कीट का प्रकोप होता है, उनमें काली फफूंद का भी प्रकोप होता है। पत्तियों, टहनियों और फूलों पर मखमली काली फफूंदी विकसित होती है, जो कीट द्वारा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर विकसित होती है। ये फफूंदी सतह तक ही सीमित रहती है और पत्तियों, टहनियों, फूल आदि में अंदर इसका प्रकोप नहीं होता। काली फफूंद के प्रकोप को 2% स्टार्च के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। यदि प्रकोप अधिक हो तो स्टार्च में 0.05% मोनोक्रोटोफॉस और 0.2% घुलनशील गंधक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। आंवले का मृदु सड़न रोग, ये दिसंबर से फरवरी के मध्य अधिक देखी जा सकती है। धुएं से भरे काले गोल धब्बे फलों पर 2-3 दिनों में विकसित होते हैं। संक्रमित भाग पर जलसक्ति भूरे रंग का धब्बा बनाता है, जो पूरे फल को करीब 8 दिनों में आच्छादित कर फल के आकार को विकृत कर देता है। ऐसे तो रोग छोटे और परिपक्व फल दोनों को प्रभावित करता है, किंतु परिपक्व फलों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए तुड़ाई उपरांत फलों को डाइफोलेटान 0.15% या कार्बेडाजम 0.1% घोल से उपचारित करके भंडारित करने से रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद में आता है विल्ट, जिसको कि उकटा भी कहा जाता है। ये फ्यूजेरियम प्रजाति के कारण होता है। इसमें जो फ्यूजेरियम प्रजाति की जो फफूंद होती है इसका जो जनक है। किसान भाइयों, उकटा रोग नुकसान पहुंचाता है। इससे बहुत सारे पौधे सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें या तो जैविक तौर पे नियंत्रण यदि करना है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फफूंदनाशक है, इसको करीब 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में करीब 200 ग्राम इसको डाल के और पौधे के आसपास हमें डाल देना है और गुड़ाई कर देना चाहिए हल्की, और इसके साथ में इसमें पानी लगा दे। जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाते हैं। साथ में इसमें जो फंगस है एक तरीके का, तो ये फंगस उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है उससे, और मल्टीप्लिकेशन इसका अच्छा होके ये सॉइल में जाके जो इसके फफूंद है, जो हानिकारक फफूंद है उकटा का, इसको नष्ट करता है। इस तरीके से उकटा से हम बच जाते हैं। इसके साथ में कुछ प्रजातियां हैं जो कि उकटा प्रतिरोधी होती है, उनका हम उपयोग यदि करते हैं खेती में तो उकटा रोग से बच सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।